जो बनाते हैं आम को खास, सिंपल को स्पेशल, कॉमन को सेलिब्रिटी, जिनकी एक आर्टिकल से उड़ जाती है किसी की भी निंदिया, जिनकी बदौलत कोई भी चढ़ जाता है सक्सेस की सीढ़ियां। प्लीज वेलकम द फोर्थ पिलर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया की मीडिया। स्वागत कीजिए एबीपी न्यूज से विभा पॉल भट्ट का, बॉम्बे टाइम्स से नेहा महेश्वरी का, इंडिया फोरम की तरफ से रंजनी नायर का, IWM बस से श्वेता गुप्ता का, टेली मसाला से अंबिका सिंह का, नव भारत से आकाश जायसवाल का, फिल्मी बीच से किन्नरी सिंह, मायापुरी से शिल्पा पाटिल का, टेली 22 से जहरा खान का, फिल्मी ज्ञान से पूजा जी का और दैनिक जागरण से दीपेश पांडे जी का। आज सारेगामापा के मंच पर रेड कारपेट पर चल के आपको कैसा लग रहा है? फील हो रहा है कि क्या होता है उस पार और इस पार। थैंक यू सो मच। ये बताना चाहती हूँ मैं कि ये वाला शो ना हम लोग देखते हुए बड़े हुए हैं और उसी के मंच पे आज आके इस तरह से इट फील्स रियली गुड। चलो, एंड थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग ऑल ऑफ अस। वैसे तो हेडलाइंस हम ही बनाते हैं, लेकिन आजकल सारे के सारे हेडलाइंस ये सिंगर्स बना रहे हैं। ओहो, इसके पीछे की सच्चाई जानने आज हम यहाँ आए। ओहो। मेरा थोड़ा सा झुकाव इन लोगों की ओर है। मेरे जो तीखे सवाल अगर होंगे वो होंगे जजेस के लिए, मेंटोर्स के लिए। विपुल जी, आपसे एक सवाल है। यहाँ पे हमें जानना है कि, और ये पूरी इंडिया जानना चाहती है, क्या कंटेस्टेंट प्री रिकॉर्ड करते हैं या वो लाइव परफॉर्म करता है? ओह, श्वेता जी, मोस्ट वेलकम टू द शो। थैंक यू। आप हमारे साथ आज जुड़ गए हैं। बाय द एंड ऑफ द एपिसोड इस सवाल का जवाब आप खुद देना। श्योर। तो चलिए शुरू करते हैं। आज आ रहे हैं फ्रॉम टीम गुरु रंधावा, गुजरात के ढोकले से ज्यादा फेमस हो रहे महर्षि पांड्या। हाय महर्षि, हाउ आर यू? आई एम ऑल गुड। आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। इतनी लड़कियों का दिल जो आप जीत रहे हो ना, जी। मतलब कमाल कर रहे हो। ठीक है, आप सिंगल हो वैसे? कि अभी तक इतने प्रपोजल आ गए तो मुझे लगा पूछ ही लूं, क्योंकि मैं भी सिंगल हूँ। फिलहाल सिंगल ही हूँ मैं। चलो ठीक है, तो दो फरमाइशें हैं मेरी। तो Okay. पहला गाना है मस्त बहारों का मैं आशिक, वाह, और Okay. दूसरा गाना है बदन पे सितारे लपेटे हुए। वाओ। ओहो। श्योर श्योर। अगर ये दोनों गाने अच्छे खाए तो अखबार की शुरुआत घर से ही होगी। ऑल द बेस्ट महर्षि।
Marishi, I love how free you are on stage today, यार. कमाल. तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज से पता चल रहा है तुम्हारे मेंटोर ने तुमको बिल्कुल फ्री ऑफ टेंशन कर दिया है. यू हैव ओन्ड दिस स्टेज. और तुम्हारे एक्सप्रेशंस, तुम्हारे छोटी छोटी जो सिंगिंग में भी जो टेक्निकल जो एक्सपर्टीज है वो अभी बहुत इजीली परफॉर्म हो रही है. पहले ऐसे लगता था जैसे तुम थोड़ा सा सोच समझ के परफॉर्म कर रहे हो. आज तो ऐसा लग रहा है जैसे बॉस, दिस इज माई स्टेज एंड आई एम गोना रॉक इट. थैंक यू सो मच सर. बहुत अच्छा लगा मुझे तुम्हारा परफॉर्मेंस. थैंक यू सो मच सर. महर्षि रॉक स्टार है, इंडी पॉप, बॉलीवुड ब्लेंड, ये सब मिला दो तो महर्षि आता है. Thank you so आंखों much, में ना sir. बस जाते हो आप. Thank you so All much. those low notes also, जितना हाई नोट्स, आपने हेड वॉइस यूज करने का तरीका बहुत अच्छा लगा. वो जो all those things, beautiful. बारी है स्कोर्स की. तोड़ेश फोड़ेश भुक्का बोलेश दिदितक दिदितक दिदितक. अरे थैंक यू सो मच सर. Thank you so 29 मार्क्स. हमारे मीडिया से कोई आपसे एक सवाल करना चाहता है. महर्षि, आपसे मेरा ये क्वेश्चन है, आप तो सिंगल हैं लेकिन आपके लिए ये जो लड़कियों के इतने रिश्ते आते, कभी कोई रिवर राफ्टिंग करते हुए आपको प्रपोजल भेज रहा है, कोई पैराग्लाइडिंग करते हुए भेज रहा है, कोई बाइक चलाते हुए आपसे मतलब बिल्कुल. मोहब्बत हो जा रही है, बट क्या ये सब पैसे वैसे देकर बुला रहे हो या फिर वहीं आ जा रहे हैं सारे? गुजराती लोग हैं इसीलिए ऐसे कामों में हम पैसा खर्च नहीं करते हैं. उससे अच्छा ढोकला वोकला मंगवा के हम खा लेंगे. आपको रिश्ते आ रहे हैं इतने कहाँ कहाँ से पूरी दुनिया में, लेकिन घर से ही शुरुआत करते हैं ना. यहाँ पे आप खूबसूरती देखो. अगर यहाँ पे मौजूद लड़कियों में से अगर आपको किसी को डेट पे ले जाना हो, आपको पूरा नाम बताना पड़ेगा बॉस. नो जेड, नो हिंट्स, नो कपड़ा, सीधा नाम. महर्षि, डेट पे तो दोस्त को भी ले जा सकता है. बिंदास नाम ले, इसमें क्या है यार. हाँ तू नाम ले. 3 नाम मैं ले सकता हूँ. नहीं नहीं, नहीं. उसमें से मैं एक लास्ट में दे दूंगा नाम. सो अगर रिया होती मतलब है. रिया के क्या है, नखरे बहुत बहुत महंगी चीजें खाती है, वो वीगन और ये सब करती है, सो बहुत खर्चा होता है, इसलिए रिया के साथ मैं जाना नहीं पसंद करूंगा. दूसरी है पार्वती, जिसके लिए ऑलरेडी ये गजरे में ही खुश है ये. हाँ. उसको और कुछ नहीं, और ऑलरेडी बहुत लाइन लगी है इसके पीछे, सो उसमें भी नहीं जाना है. करेक्ट. सो इसलिए मैं चूज करूंगा श्रद्धा को, बिकॉज सारेगामा के सेट पर हुआ बहुत बड़ा मीडिया का खुलासा. हेडलाइंस, ब्रेकिंग न्यूज. क्या बात है, हमें हेडलाइन मिल गई. श्वेता जी, आपने पूछा था कि री रिकॉर्डिंग, तो मैंने आपसे कहा था कि एपिसोड के एंड में जवाब देंगे. ये जवाब का पहला टुकड़ा था. हाँ, आपको क्या लग रहा है, ऐसा रॉकिंग परफॉर्मेंस रिकॉर्ड किया जा सकता है? नहीं नहीं, रियल है अभी तक. अब तक तो रियल है. अब तक रियल है. ग्रेट ग्रेट. चलो जोरदार ताली. टीम सचिन जिगर से मुंबई की स्वैगस्टर श्रद्धा मिश्रा. श्रद्धा, जब हमारे महर्षि ने आपका नाम लिया तो काफी आप जो है सहम सी गई. मैंने देखा वहां बैठे बैठे. तो गुस्सा तो नहीं आया ना? नहीं नहीं, मैं डेट पे तो क्या, आलमंड पे भी जाऊंगी तेरे साथ. पिस्ता, आलमंड, डेट सब पे लेके जाऊंगी. बाप रे बाप. महर्षि, जो बाहर फैंस है ना तेरी लड़कियां, जी, तू उन्हीं की वेट कर. उनमें से ढूंढ ले. श्रद्धा यहाँ पर है, तो किसकी फरमाइश है श्रद्धा से? श्रद्धा, आपके स्टार्टिंग से मैं फैन बन चुकी हूँ ऑडिशन डे से. सो एक फरमाइश आपके लिए है कि आप एक गाना गा सकती है, सजना वे सजना. Oh, thank you so much. It's one of my favorite songs. Thank you.
थैंक यू सो मच। श्रद्धा, मुझे तो लगता है ये भी गाना वायरल होगा। बहुत 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 अच्छा गाती हो यार श्रद्धा। तो टेक्निकली आउटस्टैंडिंग, सोनिकली आउटस्टैंडिंग, एक्सप्रेशन वाइज फाड़ दिया। थैंक यू सो मेरे मच। हिसाब से इट्स अ छप्पन छुरी कलेजा फाड़ परफॉर्मेंस है। थैंक यू सो मच सर। वाह। थैंक यू। ओह, श्रद्धा, स्टार्टिंग नेक्स्ट लेवल। जैसे आपने गाना शुरू करा, मेरे को किसी और ही दुनिया में ले गए आप, और आई होप हम सब ने यही फील करा। अगर फील करा तो मुझे लगता है हमें क्लैपिंग करनी चाहिए सबको। शुक्रिया सर। आई लव्ड इट। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। 30 out of 30। मैं चाहता हूँ सिंस वी हैव द होल मीडिया हेयर, हम उनके लिए एक स्पेशल परफॉर्मेंस करेंगे। और आप में से कौन गिटारिस्ट बनना चाहता है वो प्लीज़ ये गिटार ले ले। क्या बात है। श्रद्धा, आप गाती तो बहुत अच्छा हैं और आपकी गायकी हर जगह वायरल हो रही है, पर एक और बात है जो बहुत चर्चा में है, वो है आपकी फ्रेंडशिप विद रिया। तो आज के सवाल सिर्फ आपसे नहीं होंगे, रिया से भी होंगे, तो अगर हम उनको भी स्टेज पे बुला सकते हैं। कंडीशन ये है कि आप दोनों को कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देना है, आपको सिर्फ नाम लेना है। आप रिया बोल सकते हैं या श्रद्धा बोल सकते हैं। ओके। तो पहला सवाल, आप दोनों में से विनर किसको बनना चाहिए? ओह, नाइस। श्रद्धा। या नेक्स्ट, मेंटोर से कम स्कोर्स मिलने के बाद डिप्रेस कौन होता है? खुद का नाम ले ले चल। अच्छा Come on. मैं श्रद्धा। दोनों में से वर्स्ट ड्रेसिंग सेंस किसकी है? श्रद्धा। how sweet। अब दोनों में से जलकुकड़ा कौन है? श्रद्धा। आप दोनों में से बेटर परफॉर्मर कौन है? मैं रिया से बहुत इंस्पायर होती हूँ, तो मेरे दिमाग में रिया है, क्योंकि मैं रिया को देखती हूँ, आई रियली लव हर ऑन स्टेज, और मैं उससे बहुत सारी चीज़ें अपने अंदर डालने की कोशिश करती हूँ। तो फॉर मी इट्स रिया। रिया और श्रद्धा, मैं आप दोनों से जानना चाहूँगी कि आप दोनों में से आपको क्या लगता है कौन सबसे ज़्यादा एक दूसरे को एटीट्यूड दिखाता है, या इन जनरल सेट पे कौन सबसे ज़्यादा एटीट्यूड शो करता है? एटीट्यूड रिया। रिया, मैं भी खुद का नाम लेना चाहूंगी। दिस इज ट्रू। तुम्हें क्यों लगता है कि रिया के पास ही सबसे ज्यादा एटीट्यूड है? ये एक थोड़ी मूडी है। हाँ, तो थोड़ी मूडी है, तो सामने वाले को तो नहीं पता है इसका कितने टाइम के बीच में, 7 से 8 के बीच में ये खुश रहेंगी, 9 से 10 के बीच में दुखी हो जाएंगी। तो सामने वाले को नहीं पता, वो आके बेचारा कुछ भी कह देता है और ये चढ़ जाती है त्रिशूल लेके। तो ये हमारे गदाधारी भीम है। तुम दोनों में से एक दूसरे की पीठ पीछे कौन बुराई ज्यादा करता है? रिया बहुत खराब लड़की है। हाँ। नहीं, पीठ पीछे तो वो है ना। पीछे कर रही है ना अभी बुराई वो। पीठ पीछे तो रिया। एक बुराई मैं कर देती हूँ। आंखें दिखा रही है। आंखें दिखा रही है। इतनी छोटी छोटी आंखें क्या दिखाएगी वो? बुराई नहीं, ये तो लड़ाई हुई। हाँ। चलो मीडिया मिशन अकम्प्लिश्ड। ठीक है, बताइए। दोस्तों के बीच में झगड़ा तो हो गया भाई। अगर आप दोनों में से किसी को घर जाना पड़े, मतलब कंपटीशन में, तो वो कौन होगा? आप इतने कंट्रोवर्शियल सवाल पूछ रहे हैं, आप हमारे बीच में दरार डालना चाहते हैं? नहीं, कोई दरार। काम ही है हमारा ये अब।
यहाँ पे रिश्ते बिगड़ जाएंगे। पर श्रद्धा, ये रिश्ता बनाने वाला शो नहीं है, ये ड्रामा शो नहीं है, ये रियलिटी सिंगिंग शो है। मीडिया आते थोड़ा गुस्सा आ रहा है ना आपको अंदर अंदर। ये देखो, मैं इसलिए इंटरव्यू नहीं देता हूँ, मैंने पहले शुरू में इंटरव्यूज दिए हैं इनको, उसके बाद क्योंकि ना बातों बातों में ये आपको बुलवा देते जो आपको बोलना चाहते हो। देखो आपको गुस्सा है ना थोड़ा सा, बट गुरु, आप एक्सेप्ट करते हो कि आप मीडिया को अवॉइड करते हो? मैं बिल्कुल एक्सेप्ट करता हूँ। मैं अब बहुत ही कम इंटरव्यूज देता हूँ, क्योंकि जब भी मैं इंटरव्यू देता हूँ ना, मैं हूँ बहुत दिल का सच्चा आदमी, मैं जो है असल में वो बता देता हूँ। तो उसमें मैं फंस जाता हूँ हमेशा। थैंक यू सो मच। दोनों बैठिए। मैं देख रहा हूँ उज्जवल जो यहाँ पर सिंगर एरिया में जो यहाँ बैठे हुए हैं वो इतना हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। आई एम श्योर मीडिया वाले कुछ सवाल पूछना चाहते हैं हमारे उज्जवल से, काफी पॉपुलर चल रहे हैं ये। उज्जवल, आपकी ये जो हंसी है इतनी पॉपुलर हो गई है, आप क्या टिप्पणी देना चाहेंगे इसमें? बिकॉज यहाँ जो गेस्ट भी आते हैं वो लोग भी आपकी हंसी के बारे में पूछते हैं। ऐसा मतलब नकली वाला हंसने वाला बंदा तो नहीं हूं ना मैं, कि बता दो हंस के तो हंस दिया। नहीं, जब सच में जेन्युइनली खुशी होती तभी जाके मैं हंसता हूँ। आपने कहा अगर कुछ जेन्युइन हो तो ही आपको हंसी आती है। आप ऐसा इमेजिन करिए कि अब भी वहाँ पर आपको सारे जजेस ने 10-10 मार्क्स दिए, तो इसमें हंसने की क्या बात है? अरे खुशी से हंसो। इसमें क्या हंसे? खुशी से हंसी तो आएगी। एक बार फिर से हंस दीजिए। हंस दे। मैं तो गाने की जगह पे तिहाई ले लूंगा इसकी अब। ले 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 ले, एक बार लेके दिखा दे। क्या बात है सर। प्लीज वेलकम ऑन स्टेज तिरुवनंतपुरम केरला से टीम सचित परंपरा की सुरों की साक्षी, पिच परफेक्ट पार्वती मीनाक्षी। तो मीडिया से कौन फरमाइश करना चाहता है पार्वती से? पार्वती, हमने आपकी बहुत अच्छी अच्छी परफॉर्मेंस देखी, तो अभी मैं अलवेली गाने पे परफॉर्मेंस देखना चाहूँगा। जी सर, बिल्कुल, मैं श्योर ट्राई करूँगी।
पार्वती बहुत बहुत अच्छा गाया तुमने। इसका टेम्पो उठा हुआ है और बहुत सारी जगह टच करनी है। तो बहुत सारी जगह ट्रैवल करना है, बहुत क्रोमेटिक नोट्स है, कहीं कहीं मुर्कियाँ दिखानी है, कहीं कहीं खाली अदा दिखानी है। तो जैसे तुमने पहले बार मैं अलवेली गाया, वो बहुत अच्छा लगा। फैबुलस जॉब पार्वती, अमेजिंग। अक्सर हमने पार्वती को ना एक रूप में देखा है जिसमें सरगम्स बहुत सारी होती हैं, अगर गाने में नहीं भी होती, बट शी ट्राइज की वो कुछ उसमें ऐड ऑन करे। दैट्स आल्सो ऐड ऑन आई थिंक। और बट आज बिल्कुल उससे हटकर आपका अपनापन है जो हमने पहले दिन देखा था, वैसा कुछ देखने को मिला है। थैंक यू सर। पार्वती, you deserve a 10 for this. थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। पार्वती, कभी क्या किसी के परफॉर्मेंस में देखकर ऐसा लगा कि ये गाना अगर मुझे मिला होता या मैंने गाया होता तो मैं शायद इस कंटेस्टेंट से बेहतर परफॉर्म कर पाती इस गाने पे? सर एक्चुअली एक गाना है मेरे ढोलना, बहुत इच्छा थी मुझे कि कभी मैं परफॉर्म करूँ वो गाना, लेकिन फिर शुभश्री दीदी ने गाया। बट आई हैव ऑलवेज फेल्ट कि अगर मुझे कभी ये गाना मिला तो मे बी आई कुड डू जस्टिस टू दैट सॉन्ग। कैन वी लिसन टू दैट सॉन्ग, मेरे डोलना? बिना तैयारी करोगी? बिना तैयारी के करना पड़ेगा। जी जी जी। शुभश्री और पार्वती दोनों हैं तैयार मेरे ढोलना के लिए। मुझे लगता है ये चैलेंज ना बड़ा दिग्गजों वाला चैलेंज है। आई एग्री। रहने वाला चैलेंज है हमारे माइंड्स में फॉरएवर। जोरदार तालियां गाइस। मीडिया वालों से पूछना चाहता हूं मैं, बिल्कुल हाथ खड़ा कीजिए कि किसको शुभश्री का गाना अच्छा लगा। वाह। और किसको पार्वती का अच्छा लगा? इट्स अ टाई, इट्स अ टाई। मतलब मीडिया सेफ खेल रही है एक दो लोगों के अलावा।
साथ ये पहले सवाल का जवाब मिल गया कि सब कुछ लाइव है। सब रियल है। थैंक यू सो मच। और ये टीम गुरु रंधावा से, दुर्गापुर वेस्ट बंगाल से सदाबहार सुभाश्री देवनाथ। Thank you so much. Thank you. Thank you. कहां से शुरू करें, किससे पूछें, क्या पूछें? मैं बताता हूँ सर। आज तक मैंने किसी को ऐसा मोनिका गाते हुए नहीं सुना कि एक फीमेल को ऐसा लग रहा है कि मैं मिक्स मास्टर करके जब आता है ना गाना जिसमें सारी ट्वीकिंग हो गई है, जो भी मुझे एडिट करना है क्या है, अब मैं सुन रहा हूँ उसको। हाँ, क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू सर। मतलब सारे पार्ट खुद ही गा रही है, किसी के लिए कोई चांस किसी कुछ नहीं छोड़ा इन्होंने, इनको कोरस चाहिए ही नहीं है, ये खुद ही में कोरस गा रही हैं।
दिस इज अ विनिंग परफॉर्मेंस। थैंक यू सर। आज चश्मा बनता है कि नहीं? बनता है। ओहो। और दिस इज दिस परफॉर्मेंस। थैंक यू सर, थैंक यू। अब तक इस स्टेज पे जितने परफॉर्मेंसेज हुए हैं वो एक तरफ और तुम्हारा ये परफॉर्मेंस एक तरफ, आपने आज इस शो को नेक्स्ट लेवल पे ले गई हो तुम यार। आज मतलब चश्मे के साथ पूरे मीडिया के साथ आज गिटार तो बनता है। थैंक यू सर। आई हैव अ सरप्राइज फॉर यू ऑल। वैसे मैं आप सबको बता दूं कि जब से हमारी मीडिया यहाँ पर आई है, वो हमारे मेंटर से सवाल पूछने के लिए बहुत उत्सुक है। मैं सोच रहा हूं कि ऐसा अच्छा लगेगा कि सारे के सारे मेंटर्स यहाँ आ जाएं। तो सारेगामा के मंच पर होने जा रहा है मीडिया वर्सेस मेंटर। हाय, मेरा नाम ज़ारा है। मेरा सवाल कि जो कमेंट्स आप लोग यहाँ पर देते हैं, क्या आप अपने मन से देते हैं वो कमेंट्स, या आपके कमेंट्स स्क्रिप्टेड होते हैं, या आपको लिख के दिया जाता है कि भाई ये एक मिनट पूछ के बताता हूँ। हाँ, वो कह रहे हैं कि जो आपका मन है वो बताओ, तो यही आंसर है। थैंक यू। देखिए, मैं वैसे ही थोड़ा मतलब रूथलेस टाइप का हूँ, तो मुझे ना कोई बताया है अभी तक, और शायद अगर बताएंगे तो भी मैं नहीं मानूंगा। मैम, हमें भी थोड़ी बहुत म्यूज़िक की समझ है, तो हम उसी अकॉर्डिंग जितना हमें समझ में आता है हम बस वही आगे भी यही कन्वे करते हैं। और मुझे किसी की हेल्प नहीं चाहिए कि कोई कमेंट क्या देना है, क्या नहीं देना है, क्या मार्क्स देने हैं। एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर एंड प्योर। रियलिटी शोज को लेके थोड़ा सा जो आम जनता है जो टीवी देखते हैं उनको एक थोड़ा सा डाउट होता है कि जब कोई भी कंटेस्टेंट आता है उसकी इमोशनल स्टोरी बताई जाती है, दिखाई जाती है, कभी कभी ऐसा भी लगता है कि फेक है, मेड अप है। एक बहुत कॉमन नोशन ये है कि हम कहानी देखकर कॉन्टेस्टेंट्स को सिलेक्ट करते हैं। अगर सिर्फ स्टोरी के बेस पे अगर ये कॉन्टेस्टेंट्स चुने जाते ना, तो ये जो गाना गा चुके हैं और जिस तरह से इनका गाया हुआ क्लिप वायरल हो रहा है, वो दोनों चीजें सच नहीं हो सकती। मेरा सवाल सचेत से है। एज अ मेंटर आप जब स्कोरिंग करते हो तो आप संगीत को देखते हो या आप अपनी टीम को देखते हो? क्योंकि जब आप दूसरी टीम को स्कोर देते हो तब आप कहते हैं 1 मार्क कम दे रहा हूँ, आप इम्प्रूव कर लेना। बट जब आप खुद की टीम के तरफ आते हो तो आप बोलते हो 1 मार्क ले लेना और आप इम्प्रूव करके आना। मतलब दैट इज द मोटिवेशन यू गिव। यह बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था। बस कहीं कहीं ऐसा लगा मे बी हायर नोट्स जितनी और अगर आसानी से वो टच करते तो शायद और इम्पैक्ट पड़ता। ब्यूटिफुली परफॉर्म्ड। कहीं कहीं एक दो बस मैं जरूर कहूंगा, आई जस्ट कट 1 मार्क्स फॉर दैट। मुझे लोअर नोट सुनाई कम दे रहे थे। शब्दों का उच्चारण बहुत साफ है, उसमें तो आई थिंक 10 on 10 है आपका। नहीं, देखिए, मेरे लिए भी सारे कंटेस्टेंट जो भी हैं सब एक जैसे हैं, एक बराबर हैं। एंड ये लोग भी जानते हैं जो भी थोड़ा बहुत वी टेल देम स्टेज के अलावा कि ये आप करोगे, ये आप पर ज्यादा जचेगा। देखिए, एक मैं क्या बोल रहा हूँ, अपनी टीम से प्यार होना सही बात है। नहीं, मैंने रुपेश को अभी पिछली बार अगर आप देखेंगे, आई थिंक किसी ने आज तक इतना नहीं झाड़ा अपनी टीम को मैंने जितना झाड़ दिया था उस दिन। अपने श्रद्धा के 2 नंबर काटे थे उस दिन। मैंने आज तो नहीं काटे सर। आज नहीं, उस दिन। सर ऐसे तो आप पार्वती के भी बहुत काटते हो। आई नो कि सचेत परंपरा का इंटेंशन बहुत प्योर है और वो कॉन्टेस्टेंट्स को इम्प्रूव करते हुए देखना चाहते हैं, लेकिन अपने टीम
के टाइम पे और थोड़ा सा बाकी टीम के टाइम पे थोड़ा सा उनका मैंने देखा है होता मेरा है। सवाल को लेके ही था, फीडबैक को लेके नहीं था। जब आप स्कोर देते हो ना कि आप 10 और 9 जब करते हो, वो उस पे था कि जी वो एक दिन इन्होंने श्रद्धा को जब ये 8 दिया था, मैं 6 दिन तक नाराज था इनसे। क्या है, वो मेरे भाई है तो मैं कभी कुछ बोलता नहीं हूँ, है ना गुरु? हमने दोनों ने 10-10 दिए थे उस दिन। बट मुझे लगता है सचित भाई ना दिल से जो होता है वही करते हैं, और वो जो एक मार्क्स कटता है ना, नहीं वैसे बात बताता हूँ, मैं पलटी मारोगे तो अलग बात है, चांद कहाँ से आए वो देखना पड़ेगा। एक मार्क जो कटता भी है ना, वो उनकी लाइफ में बढ़ ही रहा होता है। मैम आपने क्या सवाल पूछा? दिल के साथ जिगर को भी जीत लिया आपने। इस बात पे मुझे एक बात बोलनी है भाई, सुनो तो। मैम आपको कुछ और पूछना है ना? हाँ सर, एक्चुअली ये भी है कुछ नहीं, ये वाले पे तो खत्म हो गया क्या? अच्छा तो मैं एक और, मैम एक थोड़ी सी ना भूख होती है आर्टिस्ट, थोड़ी सी एक रहती है ना, वो रहनी चाहिए कि यार नहीं आज मुझे नहीं मिल पाया है, अगली बार मैं आऊंगा ना तो 10 लेकर पर जाऊंगा। उस दिन श्रद्धा को ऐसी भूख की जरूरत नहीं थी। जिगर भाई ये बात तो सुनो। भाई मेरे पास बहुत सारे ऐसे हैं जिसमें आपने पार्वती को 8 दे दिया है। नहीं ऐसे भी बहुत और है रुपेश का कटा, ऐसे भी बहुत है जिसमें बहुत माफ किया है। कोई बात नहीं, गुरुपा जी क्या ये कह बात रहे सुन लो, आपने ऐसा बोला ना, हमने भी बहुत कर दिया है भाई भूख रहनी चाहिए। भाई यहाँ 3 on 1 क्यों चल रहा है? अरे आई सुनो एम तो मिसिंग सही। परंपरा। भाई ने बोला ना भूख रहनी चाहिए, आज से आपकी टीम में परमानेंट 1 नंबर की भूख डाल दूंगा। नहीं नहीं नहीं, ये गलत है, ये होना भी नहीं चाहिए। हम लोग, अरे मजा, I'm joking, I'm not, I'm joking। मेरा मीडिया से सवाल है एक सबसे, आप किसको अपना कॉम्पिटिटर मानते हो इन सब में से? अच्छा हम खुद को ही कंपटीशन हम मानते हैं, लोग अगर कोई एक अच्छा दूसरे करे को तो फिर- कॉम्पिटिटर नहीं मानते, हम लोग चैनल्स को कॉम्पिटिटर मानते हैं। अच्छा आपके चैनल्स कंपटीशन करते हैं, तो मतलब अगर आप आज सारे जने छुट्टी ले लो, सारा स्टाफ, तो चैनल चल सकता है? आप ही के थ्रू कंपटीशन हो रहा है ना चैनल का। अच्छा एक काम करता हूं, मैं आपको एक सनसनी देता हूं। मेरे हिसाब से 2024 सारेगामापा उज्जवल जीतेगा। अच्छा आपके हिसाब से कौन जीतेगा? मेरे हिसाब से 2024 आई थिंक शुभश्री जीतेगी। सचेत आपके हिसाब से कौन जीतेगा? मेरे हिसाब से टाई होगा। नहीं नहीं ऐसा नहीं, श्रद्धा और पार्वती में नहीं। एक बताओ, अच्छा आपकी टीम की है ना पार्वती, चलो ये पार्वती ही बोलना चाहते हैं। अभी एक नाम लिया, एक सनसनीखेज नाम लिया, अपनी टीम में से नहीं था वो। क्या अपनी टीम पे भरोसा नहीं है? नहीं मुझे मेरी टीम पे भरोसा है, लेकिन मुझे उज्जवल पे सबसे ज्यादा भरोसा है। मुझे ऐसा लगता है अब तक उज्जवल बहुत कंसिस्टेंट रहा है, नंबर 1। सेकंड, बहुत अलग अलग तरह के गाने ये गा सकता है। थर्ड, मैंने देखा है कि वो तबला भी बजाता है, वो म्यूजिशियंस को भी अक्सर बताता है, तो ही इज स्लाइटली मोर देन दिस कॉम्पिटिशन इटसेल्फ, इसलिए मुझे वो विनर लगता है। बट ये मेरा नजरिया है। बट एक बात बताओ, हम चारों एक टीम में होने चाहिए। मैं इनसे सवाल पूछ रहा था, फिर आपस में लग गए। अच्छा ओके 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 ओके। जितने मैंने इंटरव्यूज दिए हैं ना, जैसे मैंने कोई आंसर भी दिया हो या कोई चीज़ बोल दी हो, उसके आगे क्वेश्चन मार्क डाल देते हो आप लोग। मुझे वो समझ नहीं आया था कि वो लोगों से पूछ रहे हो, मेरे से वापस से मेरा ही आंसर पूछ रहे हो। वो क्वेश्चन मार्क क्यों डालते हो जब आंसर मैंने दे दिया है तो? एक्चुअली आपके आंसर्स भी थोड़ा क्रिप्टिक हो जाते हैं तो हम वहीं पे छोड़ देते हैं कि अब आप समझ लो जो समझना है, इनका आंसर ये आया है। तो इसी के साथ मीडिया और मेंटर राउंड खत्म होता है, वॉर खत्म होती है। लेकिन अब तक जो हम पूरे सीजन में नहीं हुआ वो मीडिया ने आज करवा दिया। हमारे मेंटर्स के बीच में फूट डलवा दिया आपने। ग्रेट क्वेश्चंस टू इंडिया की मीडिया के लिए जोरदार तालियां। सलमान, हमने आपको भी ना गाते गाते सुना है इसी शो के थ्रू। कैन यू सिंग आवारा फॉर अस?
भाई मीडिया की फरमाइश अब तो गाना पड़ेगा। नहीं बिल्कुल, वो तो मैं गाना ही पड़ेगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। एक्चुअली मैं जब भी ये गाना गाता हूँ ना, मैं पता नहीं कि अलग ही दुनिया में चला जाता हूँ, सच बताऊँ तो, क्योंकि इस गाने से मेरी बहुत यादें जुड़ी हुई है। जब मुझे ये गाना मिला, सलमान सर ने मुझे ये गाना दिया, तो ऐसा लगा था जैसे हमारे घर पे ईद मन रही हो, सच में। और आज मुझे इतनी खुशी होती है जब लोग मुझे फरमाइश करते हैं कि सलमान सर आप वो वाला गाना गाओ जो आपने दबंग 3 में गाया था सलमान खान के लिए, आप ही का गाना। तो मुझे बहुत खुशी होती है। इवन ये सब हुआ है, ये इस मंच की वजह से हुआ है। आज ये मंच है तो मैं सलमान हूँ। टीम सचिन जिगर से आ रहे हैं सहरसा बिहार का सबसे ताजा समाचार, जय झा। जय, मैं चाहती हूँ आप दिलहारा गाना गाए, क्योंकि ये मेरी ही नहीं हर किसी की फरमाइश है यहाँ पर। जरूर जरूर जरूर, मैं पूरी करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।
थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जय, अच्छी बात पता है मेरे को लगी कि जब टोनालिटी का यूज करना आना चाहिए। आज जो पहले कुछ परफॉर्मेंसेस से कि कैसे कहाँ पर जोर डालना है कौन शब्द पे, कहाँ पर सॉफ्ट रहना है, रखना है शब्दों को, वो आपने बहुत बाखूबी निभाया है। बहुत अच्छा, सो मच, थैंक यू, बहुत अच्छा। लास्ट 2-3 बार जब जय ने परफॉर्म करा तो एक तो जय ठीक नहीं था, आज भी हल्की सी मुझे लग रहा है ऊपर जब रेंज में जा रहा था तो गले में एक तो खराश सी लग रही थी, कुछ ब्रेथ भी गई बीच में। शुरू में आपने खतरनाक शुरू करा है, जैसे स्टार्टिंग हुई है वो इनक्रेडिबली ग्रेट था। मुझे लगा अगर यही चलता गया जय तो मतलब कुछ अलग होने वाला है। सारे क्रोमैटिक नोट्स पे जो टच करके आ रहे थे बहुत प्यारा था, बात सही है। हाँ, बट बाद में पता नहीं, कई बार होता है दिन नहीं होता, बट गुड लक ब्रो। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। वी विल टेक दिस पॉजिटिवली। तुम बहुत अच्छे सिंगर हो और तुम्हारे पास जो डायनामिक रेंज है, चाहे वो मध्यम गाना हो या चाहे वो ज़ोर से गाना हो, वो जो डायनामिक रेंज है, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई ऐसा सिंगर है जिसके पास उस तरह की डायनामिक रेंज है। लेकिन तुम इससे बहुत बेहतर सिंगर हो, तो हम इसको चैलेंज लेंगे, अगली बार और ज़ोरदार तैयारी के साथ आएंगे। ज़रूर ज़रूर ज़रूर। बारी है स्कोर्स की। थैंक यू सो मच सर। मैं सिर्फ आपसे ये बोलना चाहती थी क्योंकि आप लोग सब लोग इतनी मेहनत करके इस मुकाम तक आए हैं। हाँ जी। गलती करने से कभी डरना नहीं, क्योंकि गलती से ही आप सीखते हैं। आई रियली लाइक्ड योर परफॉर्मेंस, जहाँ पे आप थोड़े से डगमगाए मगर आपने उसको थाम के रखा और आपने उसको एंड तक लिया। आई थिंक दैट इज समथिंग वी शुड ऑल अप्रिशिएट। थैंक यू, वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी आपकी, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सुभाश्री कुछ पूछना चाहती है मीडिया से? हाँ जी, तो जी पूछिए सुभाश्री। मैं पूछना चाहती हूँ कि आप सब ने काफ़ी सारे इमोशनल स्टोरी कवर करते हैं, तो वो इमोशनल स्टोरी कवर करते वक्त आपका एहसास क्या होता है? बहुत अच्छा सवाल है। मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। इंडस्ट्री की ही कोई हैं, उनके यहाँ किसी की डेथ हो गई थी और थोड़े टाइम पहले मैंने अपने फादर को खोया है। तो जब आप एक ऐसी स्टोरी सुनते हैं तो तब आप ऑलरेडी इतना इमोशंस में चले जाते हैं, आप अपने पास्ट में भी चले जाते हैं, आप वो वापस से रिलिव कर रहे होते हैं वो एक्सपीरियंस। पर डबल क्यों हो जाता है जब आप घर जाके वो स्टोरी को वापस सुन रहे होते हैं लिखने के टाइम। तो आपने वो जो दुख वहाँ झेला, फिर आप वापस से वो दुख रिलिव कर रहे हैं, फिर आप उस पर वापस वर्क करते हैं, उसको एक स्ट्रक्चर देते हैं। तो ये हमारे लिए लिटरली एक लूप रहता है विच डजंट एंड अंटिल द स्टोरी इज पब्लिश्ड। थैंक यू।